सफाई करने वाली आंटी सफाई कर रही थी तो गलती से उन्होंने मालिक के घर की अलमारी पर रखा एक पुराना टी पॉट तोड़ दिया। उन्हें लगा था कि ये चीनी मिट्टी का बर्तन ज्यादा कीमती नहीं होगा, पर जब उन्होंने माफी मांगने के लिए क्लीनिंग कंपनी को फोन किया तो मैनेजर ने बताया कि एक अच्छी और एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये थी कि घर के मालिक परिवार के साथ विदेश घूमने गए हैं और आधे साल बाद लौटेंगे, लेकिन बुरी खबर ने आंटी के होश उड़ा दिए, क्योंकि ये टी पॉट चीन के तांग राजवंश का था, जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। अगर वो अपनी सारी जमा पूंजी भी बेच देती तो भी ढक्कन के पैसे पूरे नहीं होते। ये सुनकर आंटी को लगा उन पर बड़ी मुसीबत आ गई है, पर मेज पर रखी चाबियों को देखकर उनके मन में अचानक अजीब ख्याल आया। देखा गया कि उन्होंने जल्दी हवेली के सारे दरवाजे खोल दिए और फिर आराम से मास्टर बेडरूम के बिस्तर पर लेट गईं। अलमारी में रखे कीमती कपड़ों और अपनी गरीबी को देखकर उन्होंने बिना सोचे मालकिन के शानदार कपड़े पहन लिए। इसके बाद उन्होंने अपने 3 साल से सिले कपड़े जला दिए। बस इसी तरह लगभग 60 साल की लौरा पलक झपकते इस आलीशान हवेली की मालकिन बन गई। अपने नए रुतबे से मेल खाने के लिए लौरा तहखाने में गई और एक ऐसा स्टेक निकाला जिसे खाने के बारे में वो अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकती थी, और फिर उसे बेशकीमती रेड वाइन के साथ परोसा। इस पल लौरा को आखिरकार एहसास हुआ कि अमीर लोगों की जिंदगी कितनी शानदार होती है, और खुद को इस हवेली की मालकिन जैसा दिखाने के लिए लौरा ने एक और बड़ा कदम उठाया और घर में लगी मालकिन की सारी तस्वीरों को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। सिर्फ ऐसा करके ही वो पूरी तरह से मान सकती थी कि वो अब एक ऊंचे दर्जे की इंसान बन गई है। पर उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि इस शानदार जिंदगी के सिर्फ 2 ही दिन बीते थे कि एक मुसीबत आ गई। इस दिन वो हमेशा की तरह सफाई कर रही थी कि तभी दरवाजे के बाहर से जोर जोर से घंटी बजने की आवाज आई। लौरा को लगा कि घर के मालिक वक्त से पहले लौट आए हैं, इसलिए वो घबराते हुए दरवाजे तक गई। दरवाजा खोलने पर पता चला कि आने वाला बस एक भटका हुआ नौजवान था जिसकी गर्भवती गर्लफ्रेंड बच्चे को जन्म देने वाली थी। ये देखकर लौरा जल्दी आगे बढ़ी और दोनों ने मिलकर औरत को कमरे में पहुंचाया। उनकी मदद से औरत ने अपने पेट में पल रहे बच्चे को सफलतापूर्वक जन्म दिया। एक नई जिंदगी को जन्म लेते देखकर लौरा का दिल अजीब भावनाओं से भर गया। उन्होंने पूरी जिंदगी शादी नहीं की थी और उनके कोई बच्चे नहीं थे, पर अभी बच्चे का जन्म कराते वक्त उन्हें अचानक एक परिवार जैसा एहसास हुआ। इस एहसास को और लंबे समय तक बनाए रखने के लिए लौरा तुरंत मुड़ी और उन दोनों के लिए माँ और बच्चे का कुछ सामान ले आई और फिर बड़े आराम से उस नौजवान से कहा कि वो इस हवेली में अकेली रहती हैं और अगर उन्हें कोई ऐतराज न हो तो उनका परिवार जब तक चाहे यहाँ रह सकता है। और मालकिन के मुंह से ये सुनकर नौजवान भी खुशी खुशी मान गया।